गुलामगिरी पुस्तक में ज्योतिराव फुले ने राजा बली की कहानी को एक बिल्कुल नए और क्रांतिकारी दृष्टिकोण से पेश किया है। उन्होंने पारंपरिक पौराणिक कथा को उलटकर उसे शोषक बनाम शोषित के संघर्ष के रूप में व्याख्यायित किया है। फुले के अनुसार राजा बली की कहानी के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। 1. बलिराज, किसानों और मूल निवासियों के महानायक। पारंपरिक कथाओं में बलि को एक असुर राजा कहा गया है, लेकिन फुले ने अपनी पुस्तक में उन्हें बलिराज, किसानों का रक्षक कहा है। उनके अनुसार बलिराज इस देश के मूल निवासी राजा थे। उनका राज्य बहुत ही समृद्ध और न्यायपूर्ण था। उनके राज में किसान सुखी थे और कोई भेदभाव नहीं था। आज भी महाराष्ट्र के गांवों में एक कहावत प्रसिद्ध है, इड़ा पीड़ा टो बीचा राज्य ये वो दुख तकलीफें दूर हों और बलिराज का राज्य वापस आए। 2. वामन और बलि का संघर्ष, छल की कहानी। फुले ने वामन, विष्णु के अवतार, और बलि के संघर्ष को ऐतिहासिक संदर्भ में देखा है। विदेशी आक्रमण। फुले का तर्क था कि वामन उन बाहरी लोगों, आर्यों का प्रतीक थे जिन्होंने भारत के मूल निवासियों पर आक्रमण किया था। छल का प्रयोग। चूंकि बलिराज बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें युद्ध में हराना असंभव था, इसलिए वामन ने एक भिखारी बामण का भेष धारण किया और छल से 3 कदम जमीन मांगी। धोखा। वामन ने अपनी चालाकी से बलिराज का पूरा राज्य हड़प लिया और उन्हें पाताल, जमीन के नीचे या सत्ता से दूर भेज दिया। 3. बलि शब्द का अर्थ। फुले ने बताया कि बलि शब्द का संबंध बलिदान और बल, शक्ति से है। उनके अनुसार बलिराज ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए खुद को संकट में डाल दिया। उन्होंने ब्राह्मणवादी ग्रंथों द्वारा बलि को असुर या दानव कहे जाने का कड़ा विरोध किया और कहा कि यह केवल मूल निवासियों को नीचा दिखाने का एक तरीका था। 4. दिवाली और बलि प्रतिपदा। फुले ने गुलामगिरी में बताया कि दिवाली के दौरान जो बलि प्रतिपदा मनाई जाती है, वह वास्तव में राजा बलि की याद में मनाई जाती है। यह त्योहार इस उम्मीद का प्रतीक है कि एक दिन फिर से बलिराज जैसा न्यायपूर्ण और समतावादी शासन वापस आएगा। फुले की इस व्याख्या का उद्देश्य। ज्योतिराव फुले का मुख्य उद्देश्य दलितों और पिछड़ों, शूद्रों को यह समझाना था कि वे किसी दानव की संतान नहीं हैं, बल्कि वे इस देश के महान और वीर राजाओं के वंशज हैं। उनकी वर्तमान स्थिति का कारण उनका भाग्य नहीं, बल्कि इतिहास में उनके साथ हुआ छल और उनकी शिक्षा का अभाव है। निष्कर्ष। फुले के लिए राजा बलि लोकतंत्र और किसान शक्ति के पहले प्रतीक थे।